भाई ऐसी क्या सारे महीने की कमाई एक ही दिन में कर ली रही है। इतना सारा सब कुछ कर दिया। अरे नहीं अब्बा, कमाई से ज्यादा खुशी खुशखबरी की। कैसी खुशखबरी? अरे ऐसी खुशखबरी है ना कि तुम भी सुनोगे तो झूम जाओगे। अरे तो कोई बताएगा भी या यूं ही सनसनी फैलाते रहोगे? शन्नो का रिश्ता आया है बड़ी अच्छी जगह से। मेरा तो दिल कर रहा है मैं फौरन यहाँ कर दूं। अच्छा भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ऐसी कौन सी जगह से रिश्ता आ गया कि तुम झट से बेटी देने को तैयार हो? अरे ये अपने सामने वाले नहीं है, बड़े पढ़े लिखे अमीर लोग हैं। लड़का बहुत ही खूबसूरत है, इसका रिश्ता आया है शन्नो के लिए। भाई जम्मू, तुम्हें पता तो है ना वो अजनबी लोग हैं, न जाने क्यों आए हैं, कैसे आए हैं यहाँ, कुछ पता ही नहीं है उनका तो। अरे तुम छोड़ो ना, क्यों फिक्र करते हो? जम्मू है ना तुम्हारे घर के लिए हर मर्ज की दवा, मैं बस कर लूंगी सब। वैसे भी वो लड़के के ऑफिस और अपने पुराने घर का एड्रेस देकर गए हैं, मैं छानबीन करके सारी मालूमात निकाल लूंगी। चलो ठीक है, बहरहाल मुबारक हो जम्मू, अल्लाह बच्चों का नसीब अच्छा करे। अरे अम्मा, चलना खुश तो है ना? खुश? अरे बहुत खुश है। अच्छा है, उसको भी उसके जैसे लोग मिल रहे हैं। जो खाना खाओ ना तुम। हाँ भाई, मेरी तो भूखी माँ का और अंगूठी पहनकर। ये तो 30,000 से ज्यादा ही लग रहा है मुझे। अम्मी चाय। हाँ बेटा। अरे वो रूबी, तुमने अपने जेवर देखे? देखो अगर तुमने उसकी डिजाइन चेंज करवाने तो बिला झिझक मुझे बता दो, तुमने पहनने हैं ना। अम्मी मुझे तो लगता है आपका बस नहीं चलता, आप कल के बजाय आज ही मुझे इस घर से रुखसत कर दें। भाई बेटी की शादी हजार चीजें होती हैं, इतनी आसानी से थोड़ी हो जाती है शादी। लेन देन की चीजें, कपड़े लत्ते, जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक्स और हैला, मैं फर्नीचर तो भूल ही गई। मुझे लगता है आपके जहन में बस अब यही सब कुछ चलता है। मेरे जहन में तो सिर्फ तुम रहती हो। जब से तुम मेरी गोद में आई हो ना, तुम्हारे अलावा और जहन में कुछ आता ही नहीं है। रूबी की खुशी, रूबी की जिम्मेदारी, बस एक दायरे के इर्द गिर्द मेरी जिंदगी घूमती रहती है। अम्मी, इस सब के बावजूद आप मुझे खुद से अलग कर देना चाहती हैं? तुम मुझसे अलग हो सकती हो, तुम तो मेरे वजूद का हिस्सा हो। लेकिन बेटा बस एक ही परेशानी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 महीने में शादी करनी पड़ जाए, तो फिर कैसे सारी तैयारियां करूंगी? मेरे जाने के बाद आप और अब्बू कैसे रहेंगे? इसी सोच से तो बचने के लिए मैं अपने आप को मसरूफ रखती हूँ। अच्छा चलो तुम बताओ और क्या लिखूं मैं? छोड़ें, चाय पिए आप। हाँ मैं चाय पीते हैं। क्या मुझे उसे फोन करना चाहिए? पता नहीं वो मुझसे बात करेगी या नहीं, पर मुझे तो बात करनी है उससे। भाई साहब मुझे आधा पाव मिर्चे दे दें। हाँ दे रहा हूँ। इतना आहिस्ता काम करोगे ना तो फिर चल गई तुम्हारी दुकान। तो भाई मियाँ नई दुकान है, थोड़ा वक्त लगेगा ना हाथ सेट होने में। अच्छा अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। ये लो मिर्चों को 50 रुपए। भाई मिर्च 60 रुपए की है। क्या आपके नई दुकान पे इतनी रियायत भी नहीं दोगे तुम? नई दुकान पे रियायत दूंगा ना तो पुरानी बनने से पहले ही बंद हो जाएगी, समझा? शक्ल से मासूम लगते हो मगर हो नहीं। ये लो 60 रुपए, 10 रुपए ज्यादा ले लो। क्या बात है आपकी, मिर्चें भी पूरी चाहिए, लगा के भी जा रहे हैं। पर्रो बेगम, अपने बेटे को उठाओ और कहो कि सीधा स्टोर जाए। उसके मालिक से मेरी बात हो गई है, वो उसे जल्दी छोड़ देगा। कहना कि 4 बजे मेरा ऑफिस पहुंच जाए। इस बार मैं किसी किस्म की गलती या कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे मियाँ जी, क्यों अपना दिल पत्थर का कर लिया है? जवान औलाद है, इतनी सख्ती ठीक नहीं होती। ये तुम कह रही हो? जिसकी ढील ने मेरे अकड़ोते बेटे को नाकारा बना दिया।
मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसे यहाँ से भेज देना। बस एक बार मेरे चौखट वाले बाबा आ जाए मुल्तान से, फिर देखना मैं इनकी जुबान कैसे बंद करवाती हूँ। ऐसी जुबान बंद कराऊंगी ना कि फिर कभी इस तरह हाथ हिला हिला के बोलने के काबिल ही नहीं रहेगी। मम्मी, वो चाय बना दे, सर बहुत फट रहा है मेरा दर्द से। चाहे तो मैं तुझे बना के दे दूंगी, लेकिन तेरे अब्बा कह गए कि उसे स्टोर भेज देना और वहीं से 4 बजे ऑफिस चला जाए। ना मैं स्टोर जाऊंगा और ना ही मैं ऑफिस जाऊंगा। अपनी मियाँ को बता दें, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा घर से निकाल देंगे ना मुझे। अरे निकाल दें घर से, इतना ये पैसा ये घर अपनी कब्र में लेकर जाएं। अरे 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 नोमी, कैसा बदतमीज हो गया है, किस किस्म से बात करके गया है ये मेरे साथ। मेरे नसीब में क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है अम्मी, आज ज्यादा थक गई है? हाँ बस कुछ निढाल सी हो रही है तभी। हेलो जी, मैं ठीक, आप कौन? जी जी वो मैं अम्मी को फोन देती हूँ। कौन? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ हाँ ज़रूर, आपका अपना घर है। बल्कि आप एक काम करें कि आप रात का खाना हमारे साथ खाएं। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। नोमी कहाँ है? सुबह का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। नोमी इधर आओ। आज तुम स्टोर नहीं गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं गया नौकरी पे और जाऊंगा भी नहीं नौकरी पे, नहीं करनी मुझे नौकरी। नोमी! अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हट हरामी, तुम्हारे मुंह को लग गई है। और मेरे घर से निकल जाओ। रहना भी नहीं चाहता मैं यहाँ पर, जहाँ पर हर वक्त मेरी जिल्लत और बेइज्जती हो। काम करो काम करो, इससे बेहतर है किसी यतीम खाने में या फिर मजार पे जाके बैठ जाऊं मैं। कम से कम वहां मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। हाँ हाँ, ये शौक भी पूरा कर दो तुम। किसने तुम्हें रोका है? दुनिया भर के थपेड़े खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। मियाँ जी, अगर आप मेरे बेटे को घर से निकाले ना तो मैं भी इसके साथ चली जाऊंगी, ये अकेला नहीं जाएगा। अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये चश्मो चिराग। इनका तो दिमाग खराब हो गया। तू फिक्र नहीं कर, मैं मना लूंगी। देख भाई बात सुन, इस महीने तो क्या अगले 6 महीने तक तुझे कोई बीसी नहीं दूंगी। अरे हद होती है, अभी 2 महीने पहले तो मैंने तुझे बीसी दी है, तो अब क्या तुझे ही देती जाऊंगी क्या? बाकियों को क्या दूंगी? नहीं तो मसले किसके घर में नहीं होते बहन, हमारे घर में मसले नहीं है क्या? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सारी बीसियां तुझे ही दे दूं। नहीं नहीं नहीं, आइंदा बीसी के लिए कम से कम मुझे फोन नहीं करना। नहीं तो बीसियां इनके लिए इकट्ठी करती हूँ मैं। अम्मा अम्मा देखो, हरे रंग की नेल पॉलिश कैसी लग रही है? चल बढ़िया ही, नहीं तो छोटे छोटे नाखून है, उनको गोला गंडा बनाया हुआ है। तौबा है अम्मा, तुम्हें क्या पता फैशन का, बस यूं ही बोलती रहती हो। चल ज्यादा दिमाग खराब मत कर। अच्छा सुनो ना, सुनो तो। क्या है वो मेरे ससुराल कब जाओगी अम्मा? टेंशन ना, थोड़ा ठंडा करके खा ले बेटा, गरम गरम खाएगी तो मुंह जल जाएगा। एक तो ना मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी लगती है अम्मा, जो भी बात होती है ना उसे मुबहम रखती हो, गुपचुप गुपचुप। भाई जो तुम्हारे दिल में है दिमाग में है कह दो झटपट। भाई मैं ना मंगनी पे इक्तफा नहीं करना चाहती, मैं तेरी शादी करा के ही दम लूंगी। अख्तर की ससुराल जाती हूँ, पहले उनसे बात करती हूँ, उसके बाद फिर तेरे ससुराल वालों से बात करके उनको शादी की तारीख। नहीं अम्मा, अभी नहीं, अभी तुम सारंग के घर जाओ, मंगनी की बात करो। जब मंगनी हो जाए तो फिर करना शादी की बात, कि भाई हमें शादी की जल्दी है। बल्कि नहीं, वो भी तुम मत करना बात, तुम देखना तुम्हारी बेटी क्या करती है। देखना तुम ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि उनका बेटा खुद उनसे कहेगा
कि उसे शादी की जल्दी है। शन्नो, ये लें। दवा ले लें। ये भी साथ ही ले लीजिए। ओह, लाई मेरे। अरे सुनिए, वो रूबी की सास का फोन आया था, कह रही थी कल हमारे घर आएंगी। अच्छा, खैरियत? मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मेरा अपना तो ख्याल यही है कि वो जरूर तारीख लेने आ रही होंगी। ज़ाहिदा, तुम्हारी खुशी देख के मुझे वो पुरानी ज़ाहिदा याद आ जाती है जब तुम नई नई ब्याह कर हमारे घर में आई थी। कितनी खुश रहा करती थी तुम। आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए। कितने खूबसूरत दिन थे वो। याद है ज़ाहिदा, याद है तुम्हें गजरे बहुत पसंद थे। मैं तुम्हारे लिए गजरे छुपा छुपा के लाया करता था। और आपकी आपा खुशबू से आपकी चोरी पकड़ लेती थी। हाँ, और कई रोज तक इस बात को लेके घर का माहौल खराब रहता था। फिर आपने गजरे ही लाने छोड़ दिए। फिर मैंने गजरे ही लाने छोड़ दिए। फिर तुम मुझसे और मैं तुमसे दूर हो गए। एक ही छत के नीचे रहते हुए तुमने खुद को सब्र की चादर में लपेटे रखा और मैं मर्दानगी के खोल के पीछे छुपा रहा। ज़्यादा कभी कभी अंधा एतमाद, हमारा अंधा एतमाद हमारे अपनों को ही हमसे दूर कर देता है। अब तुम देखो, मैंने आपा पर कितना एतमाद किया और उन्होंने हमारे साथ क्या किया। उन्होंने हमारी अपनी खुशियां, हमारा वो खूबसूरत वक्त हमसे छीन लिया। चलिए रहने देना, चाय बनाऊं आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शन्नो की वालदा बोल रही हूँ। अरे कैसी हैं आप जमीला बहन? अरे वाह, देखो ये पढ़े लिखों की बातें ही अलग होती हैं। कितने खूबसूरत अंदाज में आप बात कर रही हैं। पहली दफा जिंदगी में किसी ने मुझे पूरा नाम लेकर पुकारा है, वरना मैं तो खुद ही भूल गई थी अपना पूरा नाम। चले तो बस फिर तय है, आइंदा मैं आपको आपके पूरे नाम से ही मुखातिब करूंगी। बड़ी मेहरबानी है आपकी, इज्जत अफजाई है। अरे इज्जत से याद आया, मिठाई खाने कब बुला रही हैं? अरे जब आप कहें, आपके जवाब के मुंतजर हैं। बस हमारी तरफ से तो हाँ हैं, बस आप बता दें रस्म करने कब आ रहे हैं? हेलो, रस्म क्यों भाई, हम तो धूमधाम से मंगनी करेंगे। सारंग हमारा इकलौता बेटा है। बेटी तो हमारी भी इकलौती है, लेकिन बस आपकी अपनी हैसियत की बात है। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इंसान का रुतबा उसके अच्छे अखलाक से होता है, और माशाअल्लाह से आपका अखलाक कितना अच्छा है भाई, हम तो कायल हो गए आपके। अभी तक अम्मी नहीं आई तुम्हारी नाश्ते में। वो आ गई। मामा, किसका फोन था? अरे भाई, इतनी लंबी गुफ्तगू कब से करने लगे यहाँ फोन पर? शन्नो की अम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में करने पर कोई एतराज नहीं है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। और वो रस्म को पूछ रही थी, मैंने तो कह दिया भाई कि हम तो मंगनी धूमधाम से करेंगे। तो बस फिर ठीक है, कल से शॉपिंग शुरू। भाई की सारी सेविंग खत्म करके छोड़ूंगी।
और आपको पता है, शन्नो की अम्मी सोचती हैं कि लड़कियों को शादी से ज्यादा मंगनी का अरमान होता है। इस बारे में अनायमा का क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि आपको ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। बाबा कह दें भाई से कि आज का डिनर इनकी तरफ से और मैं वापसी पे आइसक्रीम भी खाऊंगी। कुछ और रह गया तो वो भी बता दो, वो भी कर लेते हैं। अरे रे रे लड़ो नहीं यार आपस में। ऐसा कर रहे थे, आज की आइसक्रीम और डिनर मेरी तरफ से, ठीक है? लव यू बाबा। हम सारंग भाई को साथ नहीं लेके जाएंगे। क्यों भाई क्यों? मेरे बेटे की खुशी है, वो साथ क्यों नहीं जाएगा? अरे नाराज मत हो भाई, आप नाश्ता करो, वो भी साथ जाएगा, उसको लेके जाएंगे हम। आप नाश्ता करो। ले बेटा खाना खा ले। नहीं खाना मुझे खाना। क्यों रोका आपने मुझे? खबरदार खबरदार, जो आप कहीं जाने का जिक्र किया। सब ठीक हो जाएगा, कहा है ना मैंने, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। नोमी बेटा तू दिल छोटा मत कर, तेरे अब्बू को मैं संभाल लूंगी। तुम ऐसा करो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाओ, मरी वगैरह। अरे मुफ्त में कहाँ जाऊंगा? मुफ्त में क्यों? अरे मैं पैसे दूंगी ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने फिर बातें सुनाई, जलील किया? अरे बेटा कुछ नहीं कहेंगे, मैं समझा लूंगी उन्हें। बस तुम खुश रहो और भूल जाओ उस मंगनी को। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की है वो, उसे भी शन्नो की तरह कोई पढ़ा लिखा बंदा मिल सकता था, पर मैं ही क्यों? कहीं उस लड़के के साथ अगर ऐसा है तो मुझे अम्मा से बात करनी चाहिए। नहीं, पहले मुझे उसे डायरेक्ट बात करनी। हाँ, बात करके अंदाजा तो लगाऊं कि लड़की है कैसी। कम से कम उसे बात करके कुछ सोचा जा सकेगा। मेरे ख्याल से ये वक्त मुनासिब नहीं है। दिन में किसी को फोन करूंगा उससे बात करने के लिए, और क्या। रिश्ते